कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ 11वां। पाठ का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पहले सिनेमा में जो फिल्में होती थी उसमें आवाज़ नहीं होती थी, उन्हें मुख्य फिल्में कहा जाता था। फिर धीरे धीरे सिनेमा ने बोलना सीखा। ये देखो, इसमें यही बताया गया, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। इस फिल्म के जो पोस्टर था उसकी ये पंक्तियाँ थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। वह दौर ऐसा था जब मुख्य फिल्म लोकप्रिय थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मुख्य फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे। आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच में एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर इन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई और इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार भी नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्मों के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में सहज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम, वायलिन का इस्तेमाल किया। आलम आरा में संगीतकार, गीतकार स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इस तरह आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मुख्य युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का हिस्सा बनी। अब देखो इसके ये प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, जब पहली फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर यह देखो, देश की पहली बोलती फिल्म के विज्ञापन के लिए छापे गए वाक्य इस प्रकार थे, वे सभी सजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। पाठ के आधार पर आलम आरा में कुल मिलकर 78 चेहरे थे, अर्थात काम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न देखो, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी की प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर देखो, फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। तीसरा देखो, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल को
फिल्म से इसलिए हटाया गया विट्ठल को फिल्म से इसलिए हटाया गया कि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी। उन्हें अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। चौथा प्रश्न देखो, पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की लिखी है? चौथा प्रश्न, इसका उत्तर देखो, पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया और उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग की चर्चा करते हुए लेखक ने अर्देशीर को विनम्र कहा है। आगे देखो, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हो जाता है। अब इस पाठ के शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करोगे।